सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? साथी कमेंट में जवाब दे, आवाज़ क्लियर आ रही है? वो जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि जो मेरी आवाज़ है वो और साथियों तक पहुंच जाए। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं उनको सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, पुनः जय आदिवासी। 2 दिन पहले आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार विश्व आदिवासी दिवस आपने हम सब लोगों ने मनाया। बढ़िया नाच लिए, कूद लिए, डीजे में नाच लिए, रैलियां निकाल ली। सभी लोगों को शायद आनंद आया होगा, हमारी बहनों को भी आनंद आया होगा, युवाओं को भी आनंद आया होगा। मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से आकर ये बोला था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाचने गाने तक सीमित रह जाते हैं और असल मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए वो मुद्दे से भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। दूसरी बात, जो लोग हमारे ऊपर साल भर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन लोगों को हम लोग विश्व आदिवासी दिवस में मंचों में बिठा देते हैं, उनको हम लोग मंचों में देखते हैं। अब आप मुझे बताइए, कल्पना करिए कि जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हमारे ऊपर शोषण करते हैं, चाहे पार्टी कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग, उन लोगों को जब हम लोग सम्मानपूर्वक मंच में बिठाएंगे तो हम लोग समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज जिस भारत देश के अंदर 12 करोड़ आदिवासी हैं, जिस मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ आदिवासी हैं, जिस मध्य प्रदेश के अंदर 21% आदिवासियों की जनसंख्या है, उस मध्य प्रदेश में हमारे लिए मध्य प्रदेश के भ्रष्ट शिवराज मामा की सरकार ने छुट्टी घोषित नहीं की। ये हमारी ताकत है। नाच लिए, गा लिए। जो बातें विश्व आदिवासी दिवस के मंचों के माध्यम से होनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से 50 से 70% मंच ऐसे रहे होंगे जहां पे किसी प्रकार से जो व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा है, जो व्यक्ति हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ बातें नहीं हुई। हमारा सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान कर रहा है तो हमारे समाज के विभीषण लोग, और हम लोग उन लोगों को मंच के माध्यम से जगह देते हैं, मंच देते हैं, बोलने के लिए जगह देते हैं। समाज को क्या लगेगा? हमारा भोला भाला समाज, जो लोग हमारे समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग उन्हीं लोगों को भगवान मान जाएंगे। हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने शायद मंचों के माध्यम से देखा होगा, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, खास करके भाजपा के लोग, मेरी बुराई नहीं है, लेकिन इन क्या भाजपा के गुलाम आदिवासी नेताओं ने, गांडू नेताओं ने क्या विश्व आदिवासी दिवस के लिए छुट्टी की बात की? क्या और भी अन्य समाज के जो लोग हैं, जो ठुमका लगा रहे थे आदिवासियों के कार्यक्रमों में आकर, क्योंकि 2023 में चुनाव है, 2 महीने बाद, वो ठुमका ऐसे ऐसे लगा रहे थे। क्या इन लोगों के मुंह से विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी के लिए बात निकली? हमारे खाते का कन्नौज क्षेत्र, चाहे बागली हो, चाहे सभी विधानसभा की बात हो, वहां पे तमाम बीजेपी के लोग आके नाच रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, लेकिन इनके एक के भी मुंह से ये आवाज नहीं निकली कि जिस मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी रहता है, उन आदिवासियों के लिए छुट्टी घोषित की जाए। जिस प्रकार से 1% जैनों की जनसंख्या है, उनके त्योहारों के लिए छुट्टी की जाती है, मुसलमानों के लिए छुट्टी की जाती है, हिंदुओं के त्योहारों में छुट्टी की जाती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आदिवासियों के कितने त्योहारों पर हम लोगों के लिए सरकार छुट्टी घोषित कर रही है? एक भी ऐसे त्योहार नहीं होंगे। हम लोग बढ़िया तरीके से, हम लोग मणिपुर की आदिवासी महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम लोग मणिपुर के लोगों के बराबर 10% भी नहीं लड़ पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज मामा ने कीर समाज के लोगों को आदिवासी दर्जा देने की बात कही है। कीर समाज के लोगों को आदिवासी बनाया जा रहा है। हमारी जमीनें इसलिए सुरक्षित है कि हम लोग आदिवासी हैं। हमारी जमीनें, हमारे जंगल इसलिए सुरक्षित है कि हम आदिवासी हैं। अगर किसी भी गैर आदिवासियों को अगर आदिवासी बना दिया गया तो हमारे अधिकारों का क्या होगा? हमारे अधिकारों का क्या होगा? ये काफ़ी, हमारे लोग जंगलों से निकल के विश्व आदिवासी दिवस में
शायद है साल भर में एक बार कार्यक्रमों में जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं उन्हीं लोगों को हम लोग मंच में हीरो बनाते हैं, उनको जगह देते हैं। तो फिर समाज के लोग क्या मैसेज लेकर जाएंगे? समाज के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो विश्व आदिवासी दिवस के मंच के माध्यम से हम लोग नहीं समाज को अवगत करवाएंगे, तो फिर कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य रहेगा? शायद बार बार नेटवर्क समस्या आ रही, लेकिन मैं आप सभी लोगों से, युवाओं से पूछना चाहता हूं, समाज के 90% अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं। ये लोग एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं हर समय, और यही लोग मंचों के माध्यम से दिखते हैं, पूरे कार्यक्रम को लीड करते रहे। और 9 अगस्त हुआ और ये लोग भूल जाते हैं समाज के लोगों को। साथियों, आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और पूरे भारत में आदिवासियों की हालत है, शायद वो किसी की हालत नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर हम लोग समझे नहीं, जागरूक नहीं हुए, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये नाचने गाने कूदने से हमारी अगर समस्या का निराकरण होता तो हम लोग साल भर नाचते हैं, डीजे में नाचते हैं, शादी में नाचते हैं, बर्थडे में नाचते हैं। कुछ हो रहा है क्या हमारा? आज जितने भी हमारे जंगल है, जितनी भी ज़मीनें हैं, सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों को दे रही है, निजीकरण कर रही है। उस विषय पे, मुद्दे पे बात नहीं हो पाती। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस में जो समाज का असली गद्दार है, अगर हम लोग समाज के बारे में समाज को उसको नहीं बता पाएंगे तो फिर क्या होगा हमारा? जो लोग हमारे ऊपर गलत कर रहे हैं उसको तो बताना पड़ेगा समाज के बीच में, ताकि समाज जागरूक रहे, उससे सावधान रहे, सतर्क रहे, कौन विभीषण का काम कर रहा है, कौन असल में समाज की लड़ाई लड़ रहा है। तो सभी साथी ध्यान रखें इस बात का। और जिस प्रकार से हम लोग बोल रहे हैं कि हम मणिपुर के आदिवासियों के साथ हैं, क्या आदिवासियों के? हम लोग मणिपुर के आदिवासियों के साथ हैं। हम मणिपुर के लोगों के बराबर 10% भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। मणिपुर में जब सरकार ने मेताई समुदाय के लोगों को आदिवासी बनाने की बात कही तो पूरे प्रदेश में, मणिपुर क्षेत्र में एक भूचाल आ गया था। वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज तक सतत संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश में कंस शिवराज मामा ने बोला कि मैं कीर समाज के लोगों को आदिवासी बनाने जा रहा हूँ, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। क्या इसी प्रकार से हर किसी को अगर आदिवासी बना दिया गया तो हमारी जमीन क्या बचेगी? कोई भी व्यक्ति आएगा और हमारे लोगों की जमीन छुड़ा लेगा। हमारी जमीन क्यों सुरक्षित बची? ताकि गैर आदिवासी हमारी जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर हर किसी को, अगर सक्षम लोगों को आदिवासी बना दिया गया तो क्या हमारी जमीन सुरक्षित बचेगी? नहीं बचेगी। आज हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक जगह के अंदर जहां पे आदिवासियों की जमीन है, वहीं पे फैक्ट्रियां खुल रही है। वहीं पे चाहे रतलाम की बात हो, चाहे धार की बात हो, चाहे जबलपुर की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, जहां पे भी आदिवासियों की जमीन है, वहीं पर सरकार फैक्ट्रियां लेके आ रही है, वहीं पर सरकार बांध लेके आ रही है, वहीं पर सरकार टाइगर लेके आ रही है, वहीं पर सरकार भालू लेके आ रही है तमाम आदिवासियों की जमीन पे। उस विषय पे बात नहीं करते हुए नाच कूद कर हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम बना लिया, और जो लोग आदिवासियों के ऊपर शोषण करते हैं उन्हीं लोगों को मंच में जगह दे दी, उनको माला पिरा दिया, उनको हीरो बना दिए। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया आप सभी लोगों का। ऐसा ही चलता रहा तो और भी अच्छा हमारा समाज आगे पहुंचेगा। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि हम लोग जो हरकतें कर रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से आज समाज के लिए सही नहीं है। हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है, हमें हमारे लोगों के लिए लड़ना है। और जब तक हम समाज को सही दिशा, सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे, और जब तक हम समाज को, जब तक हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे दुश्मनों को बारे में नहीं बताएंगे, कौन हमारा शोषण कर रहा है, कौन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तब तक इन लोगों को, हम लोग समाज को नहीं अवगत कराएंगे, तब तक हमारा किसी प्रकार से कोई भला नहीं हो सकता। खातेगांव कन्नौज क्षेत्र में जिस प्रकार से विधायक महोदय आए थे कार्यक्रम में, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या विधायक महोदय ठीक है नाचने कूदने तक आए, लेकिन क्या इन्होंने सरकार से एक भी अपने सोशल मीडिया से लगा के किसी प्रकार से सवाल किया कि मध्य प्रदेश में खातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में 51,000 आदिवासियों के वोट है, क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आदिवासियों के लिए छुट्टी घोषित करेगी? नहीं की। नेमावर में 5-5 आदिवासी बहनों को जमीन के अंदर गाड़ा गया। विधायक महोदय जी ने एक बार भी विधानसभा में अपराधियों की फांसी के लिए बात नहीं उठाई। और ऐसे लोगों को अगर हम लोग, ऐसे लोगों से अगर हम लोग सवाल नहीं करेंगे, अगर उनमें ही घुस जाएंगे, तो फिर कैसे समाज की बात करेंगे? तो समाज में विभीषण लोगों का, गद्दार लोगों का पहचान करने की आवश्यकता है। मैं पहले भी बोलता आया हूं और अभी भी बोल रहा हूं। और जब तक हम लोग विभीषण लोगों की पहचान नहीं करेंगे, तब तक किसी भी कंडीशन में हम समाज का भला नहीं कर सकते।
आज कांग्रेस के लोग भी नाच रहे हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा तो 1994 में हो गई थी। कितनी जगह 1994 के बाद में कांग्रेस के लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित की, मुझे बताइए। नहीं कि विपक्ष में सरकार रहेगी तो ठीक है, चुनाव जीतना है कैसे भी करके छुट्टी कर दो, कर देते हैं। लेकिन क्या असल में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर क्या अवकाश घोषित हुआ? छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी है, क्या उनके साथ क्या हो रहा है? वहां के सब लोग आदिवासी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अब हमें दुश्मन को समझने की आवश्यकता है। हर पीला गमछा वाला हमारा भाई नहीं है, हर पीली पगड़ी आदिवासियों की बात करने वाला हमारा भाई नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस से सांसद और विधायक बन के बैठा है, कोई बीजेपी से सांसद बन के बैठा है, मुख्यमंत्री बन के बैठा है, पता नहीं क्या क्या बन के बैठा है, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं। चुनाव नजदीक है, 3 महीने बचे हैं, सब कुछ आदिवासी समाज याद आ रहा है। जिस पहाड़ सिंह कन्नौज जी जो कि 2021 में विश्व आदिवासी दिवस का विरोध कर रहे थे, आज उनको बागली विधानसभा बागली क्षेत्र में मंच दिया गया, बोलने का मौका दिया गया। अगर आप लोग इस प्रकार से अगर समाज को गुमराह करेंगे और गद्दार और विभीषण लोगों को मंच देंगे तो समाज का क्या होगा? समाज के जो लड़ने वाले युवा है उनका क्या होगा? सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। लेकिन जिस प्रकार से 2023 एक आक्रोश के रूप में मनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगा कि पूरे प्रदेश में खुशहाली है, कहीं नहीं हो रहा है। आदिवासी तो सबसे ऊपर है, टॉप में है। आदिवासियों का कोई शोषण नहीं हो रहा है, आदिवासी खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा है, आदिवासी कोई जमीनें नहीं छीन रही। इस प्रकार से हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया। जिस प्रदेश के अंदर आदिवासियों के अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नंबर 1 पे आदिवासी अत्याचार के मामले नंबर 1 पे आदिवासी चल रहे हैं, उस प्रदेश में हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस पे कोई बड़े स्तर पे कोई ठीक तरीके से विरोध दर्ज नहीं किया। हम लोगों ने नाच लिए, कूद लिए, ठुमके लगा लिए, हमारी बहनों ने ठुमके लगा लिए बढ़िया तरीके से। उन्हें मणिपुर की जो महिलाओं को नंगा करके रोड पे घुमाया, उनका दर्द नहीं मालूम। 90% आदिवासी महिलाओं को मणिपुर की महिलाओं के बारे में नहीं मालूम। बढ़िया नाच लिए, कूद लिए, ऐश कर लिए, हो गया कार्यक्रम। अब यही लोग फिर 1 साल बाद फिर कार्यक्रम आएगा, फिर नाच लेंगे, कूद लेंगे, फिर डीजे में गा लेंगे, कब थोड़ा बहुत कपड़े पहन लेंगे, बाहर निकल आएंगे। ऐसा ही चलता रहेगा और ऐसे ही आदिवासियों की जमीन छीनती रहेगी, ऐसे ही हमारा शोषण होगा, ऐसे ही हमारी बहनों को नंगा करके घुमाएगा, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन परिवर्तन नहीं आने वाला, उसका गुनहगार भी हम ही लोग हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सभी युवा हमारे कुछ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी। लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से फिर से कहना चाहता हूं कि ये नाच गाना, डीजे, फ्री की पूड़ी, बासी पूड़ी, ये समाज को एक दिन बर्बाद करेगी। मैं बताना चाहता हूं आप सब लोगों को। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। इस समाज को बचाना है, समाज के अधिकारों को बचाना, जल जमीन जंगल को बचाना है, हमारे अधिकारों को बचाना है।